तो हम लोग का रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। ये जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग को गाइस देखोगे थोड़ा सा स्पीड में देखोगे, ठीक है। तो देखो, ये जो दोस्तों पेज है ना, पूरा का पूरा पेज, ठीक है। सर्च सर्च इंजन दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या? ये गाइस हमारे लिए हो गया है गाइस सर्च इंजन, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये गाइस सिंपल सा हो गया हमारे लिए क्या, एक गाइस सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में दोस्तों आने के लिए सर्च इंजन में नहीं आना है, सर्च इंजन का दोस्तों रिजल्ट का जो पेज है, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पे दोस्तों आने के लिए हम लोग मेन फोकस करते हैं यहाँ, जो भी चीज है, ठीक है। ये गाइस पूरा पेज का गाइस ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस हो गया, नंबर्स हो गया, कितना लोगों को दिखाई दे रही है गूगल सर्च रिजल्ट वाले जो दोस्तों पेज में, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलता है। ये जो गाइस गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। बाजू में बहुत सारे गाइस ऑप्शन मिलेगा, हम लोग हर एक चीज सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैंने गाइस आप लोग को एक्सेस दे दिया, ये हम लोग 2-4 सेशन बाद जाके सीखेंगे, ठीक है। एक्सेस मैं गाइस आपको इसलिए दिया कि अगर बीच में गाइस कभी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको बोल दूंगा कि वहां पे चल जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों का। हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे चीट शीट पे। चीट शीट कहाँ चल गया? ये था गूगल सर्च कंसोल। तो हम लोग गाइस चीट शीट में आ गए। यहाँ पे आपको लिंक, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हर मंगलवार रात के 9 बजे, पूरा दोस्तों, पूरा गाइस परिवार के साथ, या फिर आपके पास ऑटोमेटिक मीटिंग का तो रिमाइंडर आएगा। तो अप्रैल टू जून ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक दोस्तों बनाया, यहाँ पे सब कुछ आपको ये पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट वीक में हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं? ये मीटिंग चलने के दौरान कौन कौन यहाँ पे, अक्षिता शर्मा अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे? अभी मीटिंग में फोकस दो ना यार। और ये कौन है? मोनिका। मोनिका मर्च वाले बैच का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टास्क फॉर आपका 8 तारीख से, देखिए ओपन नहीं हो रहा है, देखो 8 तारीख से गाइस 13 तारीख तक, बीच में संडे है, बंद है, 12 तारीख बंद है, ठीक है। टास्क फॉर 8 to 12 अप्रैल, हर एक सेशन में यहाँ पे हम लोग गाइस डेट को अपडेट कर देंगे और हम लोग गाइस अपना टास्क को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट वीक में ज्यादा कुछ गाइस फोकस नहीं करते। फिलहाल हम लोग 7 दिन में अगर एक दिन बंद है तो गाइस 5 दिन पकड़ के चलते हैं। 5 दिन में आपको 3 ओनली कंटेंट पोस्ट करना है, ठीक है। पूरे हफ्ते में ओनली गाइस 3 कंटेंट। क्या पोस्ट करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लिस्टिंग लिख देते हैं फिलहाल यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। और जितना ज्यादा दोस्तों हो सके गेन नॉलेज अबाउट स्टार्टअप मंडी हमारे लिए। देखो आप लोग दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, आप लोग को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये जो गाइस पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आता है दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग गाइस आता है किसके अंदर? मार्केटिंग के अंदर। तो गाइस मुद्दा बात ये है गाइस, आप लोग भी एक मार्केटर हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग दोस्तों एक मार्केटर हो। सामने वाले को जाके ये नहीं बोलना कि मैं एसईओ वाले दोस्तों बनते हो, नहीं।
मार्केटर हूँ मैं। मार्केटर का दोस्तों डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल मार्केट में, सुनने को मिल रहा है दोस्तों, फुल स्टैक मार्केटर, बाप रे। तो मार्केटर जो दोस्तों होते हैं, मार्केटिंग का जो दोस्तों बंदा होता है ना, उसको सबसे गाइस पहले उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में उसको दोस्तों फुल फेज नॉलेज रहना चाहिए। मेरा बिजनेस क्या करती है, क्या दोस्तों बेचता है, ठीक है। गेन नॉलेज नहीं, नॉलेज वाला वर्ड सूट नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टअप मंडी, देन गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंड पॉइंट, टारगेट ऑडियंस ऑफ स्टार्टअप मंडी, ठीक है। तो ये फिलहाल हो गया आपका गाइस, गाइस पहले वीक का टास्क। बहुत सिंपल है, फ्री समय में बैठ के थोड़ा सा आप हमारे साइट पे आ जाओ, देखो ये एक दो गाइस सर्विसेज को देख लो, ठीक है। कुछ समय आप लोग हमारे गाइस लिंक्डइन पेज में आ जाओ, थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। फोर्थ वन, ट्राई टू फाइंड आवर कंपिटिटर, क्या हो गया, कंपिटिटर एंड डू ए कंप्यूटर एनालिसिस, जस्ट फॉर गाइस आप लोगों के नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये जो गाइस है ना, ये जो गाइस ये वाला पार्ट है ना, दो तीन चार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मार्केटर के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटर मतलब क्या, आते ही फेसबुक में ऐड लगा दी, वहां पे जाके वो कर दिया, एसईओ में दो चार ब्लॉग डाल दिया, नहीं। मार्केटर सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों इंफॉर्मेशन गाइस उठाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके गाइस आगे का प्लान बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है। फिर दोस्तों उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर गाइस गाइस आराम से सब कुछ करती है, ठीक है। लेट्स से मान लो आ, राहुल बोल के गाइस कोई है जो 20 ब्लॉग डाल दिया फर्स्ट वीक पे, ठीक है। फर्स्ट वीक जाने दो, 20 ब्लॉग डाल दिया गाइस एक एक वीक पे, 20 ब्लॉग को गाइस मिला के 1000 दोस्तों इंप्रेशन आया, ठीक है। 1000 गाइस इंप्रेशन आया, CTR जीरो, बाकी सब कुछ जीरो, जीरो CTR। CTR का मतलब पता है ना, आप लोगों में से कोई है जो CTR का मतलब नहीं पता, इंप्रेशन का मतलब नहीं पता? अच्छा, सबको पता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया था। हाँ, तो हम लोग गाइस क्या बात कर रहे थे कि हाँ, ये सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। इंप्रेशन क्या है, CTR क्या है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो दूसरा कोई है जिसका नाम है श्यामल, ठीक है, कोई दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है। वो मान लो दोस्तों एक हफ्ते में, मान लो गाइस 5 दिन इन सब में दोस्तों फोकस किया, बढ़िया से सब कुछ गाइस समझा, सब कुछ समझने के बाद सॉलिड तरीके से 2 ब्लॉक, मतलब गाइस 5 दिन में इतने सब कुछ दोस्तों, इतना सब कुछ गाइस, रिसर्च एनालिसिस, ठीक है, सब कुछ करके प्लानिंग प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के 2 ब्लॉक डाला ओनली एक हफ्ते में, 10,000 इंप्रेशन आया, IMP लिख देते हैं, और 2% गाइस CTR भी आ गया,
तो आई थिंक इस वाले का इस एग्जांपल से आपको समझ में आ कि अपना दोस्तों एम्प्लॉयर के लिए आप पूरा दिन कुछ ना कुछ दोस्तों करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एम्प्लॉयर उससे गाइस सेटिस्फाई नहीं होने वाला। एम्प्लॉयर सेटिस्फाई होगा रिजल्ट को देख के, ठीक है। एंड ये वाला दोस्तों, एंड ये वाला गाइस प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मेरे साथ दोस्तों बहुत हुआ है। मैं पिछले 8-10 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। पहले पहले मैं ऐसे दोस्तों इंटर्नशिप में था, गाइस डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से बहुत सारे गाइस अलग अलग गाइस कंपनी के लिए काम किया। 1 महीने के बाद एम्प्लॉयर आके दोस्तों बोलता है कि पूरा महीने में, पूरा महीने में आपने दोस्तों किया क्या? वाह, इतने सारे ब्लॉग डाले, इतना कुछ किया, एसईओ किया, बैकलिंग बनाए, नहीं, उसको बस दोस्तों रिजल्ट चाहिए। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको फिलहाल। इसलिए गाइस मैंने आपको बोला कि जो है अभी गाइस फर्स्ट वीक पे थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा सा दोस्तों इंफॉर्मेशन उठाओ, समझो, मार्केट को समझो, अपना अपना दोस्तों बिजनेस को समझो। एंड गाइस 2-3 पोस्ट डाल दो, 2-3 पोस्ट हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल हम लोग कुछ डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ बेसिक्स ऑफ लिख देते हैं, बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। अच्छा, किसी के मन में अगर कोई गाइस सवाल है तो दोस्तों इमीडिएट माइक को अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑन ही है, अच्छी बात है। नाउ मेरे दोस्तों हिसाब से मार्केटिंग होती है क्या? मेरे हिसाब से मार्केटिंग होती है, ठीक है, अपने ब्रांड को, एक पीला कलर का काय को आ रहा है, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, प्रोडक्ट या सर्विस कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई सर्विस बेचते हैं, हम लोग जैसे सर्विस बेचते हैं, हम लोग कोई गाइस प्रोडक्ट नहीं बेचते, ठीक है ना। तो अपना दोस्तों ब्रांड को एंड अपना प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करना, सिंपल है मार्केटिंग का मतलब, ठीक है, सिंपल है। नाउ मान लो हम लोग मान लो गाइस दिल्ली एयरपोर्ट के सामने हम लोग एक एक दोस्तों बैनर लगाया बढ़िया से, ठीक है। मान लो दोस्तों बैनर लगाया बहुत बड़ी एयरपोर्ट के सामने, एकदम बढ़िया सा हमने गाइस बैनर डाला, कुछ इस टाइप का। ये क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है हमारी बारे में, स्टार्टअप मंडी ये करती है वो करती है, यहाँ पे स्टार्टअप मंडी लिख देते हैं। तो स्टार्टअप मंडी गाइस एआई एजेंट दोस्तों बनाता है, एआई एजेंट को गाइस हायर करने के लिए देता है कि एआई एजेंट हायर करो, हमारे पास एआई एजेंट्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके मान लो स्टार्टअप मंडी एआई एजेंट लिख देते हैं। तो ऐसे मान लो गाइस दिल्ली एयरपोर्ट के सामने हमने एक दोस्तों बैनर लगा दिया, तो ये भी तो हुआ ना मार्केटिंग। अब इस पर्टिकुलर गाइस बैनर को सब लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, मुकेश अंबानी भी आया तो वो भी दोस्तों देख लिया, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं बैनर दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं।
अब मान लो दिन में, इसको सेव करते हैं। अब मान लो दिन में अगर गाइस 100 लोगों ने इसको देखा, दिन में अगर मान लो 100 लोगों ने दोस्तों देखा, यानी 100 दोस्तों इंप्रेशन है। हालांकि गाइस वहां पे भी तो इंप्रेशन ही होता है ना उसका। गाइस हालांकि हम लोग दोस्तों ये नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, बट ऐसे गाइस समझने के लिए 100 दोस्तों इंप्रेशन है, 100 लोगों ने देखा। अब गाइस फाइनली जाके हमको समझ में आएगा 100 लोगों में से ओनली गाइस गाइस 20 लोग थे जो हमारा गाइस एक्चुअली टारगेट ऑडियंस थे। ठीक है, सो दैट हमने ओनली दोस्तों 20 लोगों को ही हमने इस ऐड को गाइस दिखाया। बाकी लोगों को जो दोस्तों ऐड दिखाने के लिए बजट था, वो बजट दोस्तों बेकार हो गया। समझ में आती है, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा फोकस करते हैं, नहीं ज्यादा फोकस बोले तो वो गाइस वो गाइस बिजनेस के ऊपर दोस्तों डिपेंड करके, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके, सर्विस के ऊपर डिपेंड करके मोस्ट ऑफ द जो कुछ गाइस इस टाइप का गाइस सर्विस है, प्रोडक्ट है, बिजनेस है, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट आता है कहाँ से? डिजिटल मार्केटिंग से। अब डिजिटल मार्केटिंग का गाइस बेनिफिट क्या है? मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? ऑडियंस सेगमेंटेशन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट, ठीक है, यहाँ पे हम दोस्तों ऑडियंस सेगमेंटेशन का, इसका मतलब क्या? इसका मतलब बताओ कोई, गाइस आप लोगों में से कोई बताओ ऑडियंस सेगमेंटेशन का मतलब क्या? लोग सुन रहे हो कि सो गए? अच्छा, एक लोग तो भाग भी गया। वाह, बढ़िया है। ऑडियंस सेगमेंटेशन बोले तो हम लोग गाइस अपने हिसाब से हम दोस्तों ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हैं। वो ऑडियंस दोस्तों बच्चे होंगे कि बूढ़े होंगे, मेल होगा कि गाइस फीमेल होगा, उसका दोस्तों उसका गाइस एज ग्रुप क्या होगा? 20 साल से गाइस 25 साल तक, 25 से दोस्तों 25 से गाइस गाइस 40 इयर्स तक। तो इस तरीके से सब कुछ हम दोस्तों ऑडियंस सेगमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग दोस्तों इस तरीके से भी ऑडियंस सेगमेंट कर सकते हैं, जो लोग गूगल में आके ओनली सर्च कर रही है, मान लो गाइस 20,000 में कुछ मोबाइल दिखा दो, 25,000 में मोबाइल दिखा दो, मतलब दोस्तों मोबाइल सर्च कर रहा है ओनली, हम ओनली उसी को दोस्तों ऐड कर रहे हैं, उसी को हम लोग दोस्तों उसी को हम लोग गाइस उसी को हम लोग गाइस टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपको सीखना है। हम लोग दोस्तों ऑडियंस को सेगमेंट कैसे करते हैं, नीश ऑडियंस को, जो गाइस एग्जैक्ट हमारे लिए है, जिसको हम लोग हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, सर्विस को बेचना चाहते हैं। समझ में आया? इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, टारगेट ऑडियंस ऑफ स्टार्टअप मंडी, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया क्या? इसको समझने से दोस्तों पहले आपको समझना होगा स्टार्टअप मंडी के बारे में, स्टार्टअप मंडी क्या सर्विस देता है उसके बारे में, फिर जाके हम लोग गाइस अब वो वाला सर्विस दोस्तों हम लोग किसको बेच सकते हैं, वो तो उसके बाद आएगा ना। तो सर्विसेज ऑफ स्टार्टअप मंडी,
सर्विसेज हालांकि हम लोग मार्केटिंग के गाइस लैंग्वेज में नहीं बोलते, सर्विस को भी हम लोग मार्केटिंग लैंग्वेज में दोस्तों प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलरली क्या प्रोडक्ट गाइस बेचता है। मार्केटिंग में 4 P's आते हैं, पता है आपको। 4 गाइस क्या पीस आते हैं, पी पी। वो भी मैं आपको बोल दूंगा जिंदगी में गाइस कभी ना कभी तो ये भी आपको रिक्वायरमेंट गाइस हो ही जाएगा। 4 P का मतलब क्या, प्रोडक्ट। ये सब कुछ दोस्तों एक मार्केटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पी का मतलब हो गया दोस्तों प्रोडक्ट, एक पी का हो गया गाइस प्राइसिंग, एक पी का हो गया प्लेस, दूसरा पी का एंड फाइनल पी का हो गया पोजीशन। ये इसको बोलते हैं मार्केटिंग के भाषा में 4 P। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको इसमें फोकस नहीं करना है, बट आपने सुन लिया, समझ लिया, बहुत बढ़िया। जिंदगी में गाइस कभी ना कभी जरूरत आएगा इसका, ठीक है। तो ये वाला है, ये जो गाइस फर्स्ट पी है, ये वाला वो पी। एंड ये 4 P का दोस्तों मतलब है चारों के चारों, जब आपका दोस्तों सही होगा, सही होगा चारों के चारों, तब जाके आपका गाइस बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छे से दोस्तों ग्रो करेगी। यही इसका बस सिंपल सा एक मीनिंग है। एंड ये सब के ऊपर दोस्तों स्ट्रैटेजी बनती है, प्लानिंग बनती है, सब कुछ बनता है, ठीक है। फिलहाल ये नहीं है हम लोग का टॉपिक, फिलहाल हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे स्टार्टअप मंडी के साइट पे, एक बार इसका सर्विसेज को चेक कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्टअप मंडी का जो साइट है वो अभी तक दोस्तों अंडर डेवलपमेंट में है। ये कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट नहीं हो गया, क्या दिक्कत है इसका। तो हम लोग स्टार्टअप मंडी के साइट में आ गए। ये क्या दिखा रहा है नहीं पता। एक काम करते हैं, तो गाइस इनकॉग्निटो में ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग हमारी साइट पे आ गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, सर्विस पे। उसके बाद हम लोग आएंगे सर्विस पे, फिर दोस्तों इन हाउस सर्विस पे, ठीक है, जो हम लोग अपने से गाइस देते हैं उस पे आ गए। तो एक बार करके गाइस देख लेते हैं। तो ये है गाइस गोल्ड मेंबरशिप। फिलहाल इस पे हम लोग बाद में फोकस करते हैं, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है क्या गाइस, एआई एसईओ सर्विस बाय स्टार्टअप मंडी, डेडिकेटेड एसईओ एजेंट्स रेडी टू आउटसोर्स। हम लोग दोस्तों बेसिकली गाइस क्या करते हैं ना दोस्तों, एआई एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है। एआई गाइस एजेंट ऐसा बनाते हैं, मान लो दोस्तों 2 4 5 6 एजेंट बना दी। अब ये सभी के सभी गाइस एजेंट मिलके दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सर्विस दे सकता है, ठीक है। सर्विस दे सकता है इन द सेंस, आप बोल ऐसा समझ सकते हो गाइस, कोई एजेंट ब्लॉग लिखता है, कोई एजेंट गाइस कीवर्ड रिसर्च करता है, कोई एजेंट दूसरा काम करती है। तो इस तरीके से 8 10 एजेंट मिलके मान लो ये वाला सर्विस दोस्तों दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग मंथली कुछ 5000 रुपीज गाइस है, मतलब इसका प्लान अलग अलग प्लान है, 5000 से लेके गाइस 60 70 हजार तक। तो ये हो गया एक सर्विस। इन दोनों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों ये हो गया एक दूसरा सर्विस, कंटेंट मार्केटिंग। फिर हो गया गाइस ग्रांट एप्लीकेशन। फिलहाल यहाँ पे आपको थोड़ा सा
ज्यादा फोकस करना, ये वाला। इसका अभी ना डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड इसी के बदौलत, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ना, सर्च इंजन गूगल सर्च कंसोल पे 3 लाख के आसपास दोस्तों इंप्रेशन आ गया। वो इसी के बदौलत है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग चलती है, बहुत ज्यादा सर्च होता है, एंड ये वाला सर्विस भी बहुत ज्यादा दोस्तों बिकता है, एंड इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम है। तो ऐसे करके बिजनेस ऑटो पायलट, गूगल एड्स मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है, फंड रेजिंग, इसमें भी फोकस नहीं देना है फिलहाल। तो मुद्दा बात गाइस, हम लोगों को ये समझ में आया स्टार्टअप मंडी क्या कर रहा है। स्टार्टअप मंडी जो गाइस है, वो मेनली डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के गाइस अलग अलग, एंड फंड रेसिंग का अलग अलग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और भी है, बट अभी फिलहाल उसमें आपको बिल्कुल नहीं फोकस करना है। तो मुद्दा बात ये हो गया, समझ में आ गया। डिजिटल मार्केटिंग का कुछ सर्विस दे रहा है, फंड रेसिंग का कुछ सर्विस दे रहा है। अब आप बताओ, ये सर्विस हम लोग दोस्तों, ये सब सर्विस हम लोग दोस्तों हम लोग गाइस किसको बेच सकते हैं, आप बताओ। देखिए, आप लोग मार्केटिंग फील्ड में आए हो, इतना तो गाइस दिमाग होना चाहिए ना। आप बताओ, ये सब सर्विस हम लोग गाइस किसको बेच सकते हैं। आप लोगों का बिल्कुल भी दोस्तों दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर आप लोग सो गए हो, या फिर गाइस धुरंधर 2 आप लोग दोस्तों वापस से देखना शुरू कर दिए। सर ये सर्विसेज हम लोग लाइक डिजिटल मार्केटिंग की है, तो जो फ्रेशर्स जिन्हें जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में जिन्हें सीखना है उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कुछ अगर है ऐसी तो हम कंपनीज लोग, जो कि अपनी हाँ अच्छा, बताओ बताओ आगे। और सर ऐसी कंपनीज जिनको अपनी वेबसाइट्स की लीड जनरेट करना है, या फिर जो फंड लाइक शॉर्ट स्टार्टअप्स है जिन्हें फंड रेस करना है, तो उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही जगह पे आपने मतलब दिमाग लगाया, बट वो फर्स्ट लाइन जो बोला समझ नहीं, जिसको सीखना चाहता है उसको हम सर्विस दे रहे हैं। लाइक जो स्मॉल एजेंसीज है जिनको सर्विसेज की नीड है, अपनी एसईओ करवाना या फिर सही बात है। कंटेंट से रिलेटेड वर्क कराना, सही रैंक बात है। करने के तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गाइस क्या है गाइस, एज अर्ली एज स्टार्टअप्स हैं, जो अभी अभी मार्केट में आया, अभी अभी दोस्तों बिजनेस शुरू किया, इसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा अभी क्या, फंड्स का। जैसे दोस्तों हम लोग का भी है, हम लोग का भी रिक्वायरमेंट है गाइस फंड्स का। हाल ही में हम लोग गाइस थोड़ा बहुत फंड गाइस उठाए भी हैं मार्केट से। तो ये हो गया एक अर्ली स्टेज गाइस स्टार्टअप, ठीक है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या चीज का है इसका, गाइस फंड्स का। तो इसको हम लोग सबसे ज्यादा बेच सकते हैं, ये वाला सर्विस। नहीं, ये वाला नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, तो अभी समझना नहीं होगा आपको। वो जो हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, ये वाला, ठीक है। 9:45 बज रहा है, 10 बजे से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, तो थोड़ा सा शांत बैठिएगा, ठीक है। ये वाला सर्विस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब मान लो दोस्तों इसको ना फंड मिल गया, मान लो, ठीक है, इसको फंड मिल गया, या फिर कुछ गाइस ऐसे भी स्टार्टअप है जिसको फंड दोस्तों मिल चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग फंडेड स्टार्टअप लिख देते हैं, ठीक है ना। फंडेड दोस्तों स्टार्टअप्स, या फिर एमएसएमई भी लिख सकते हो। एमएसएमई का मतलब भी आई थिंक आपको दोस्तों पता ही होगा।
स्मॉल मीडियम बिजनेस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब इसको दोस्तों देखो क्या रिक्वायरमेंट है, दिमाग लगाओगे ना, देखो मार्केटिंग वाला फील्ड इसलिए मेरे को ना गाइस बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड है। मार्केटिंग फील्ड में आपको बहुत दूर तक गाइस गाइस पहुंचना है ना, तो आपको गाइस बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस को समझना होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग गाइस ऐसा डोमेन है जिसमें बिजनेस का नॉलेज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिसको गाइस बिजनेस नहीं आता वो सेल्स एंड मार्केटिंग में दोस्तों उसका गाइस कोई दोस्तों फ्यूचर नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं इनको दोस्तों फंड मिल चुका है 20 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1-2 करोड़ फंड दोस्तों मिल चुका है। उसके बाद इन लोगों का सबसे ज्यादा दोस्तों रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा का रिक्वायरमेंट क्या होगा? सबसे पहले ये लोग सोचेगा कि जो भी है हमारे पास, जो भी दोस्तों हमने हमने दोस्तों बनाया, प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी बनाया, अब मेरे को उसको मार्केट करना है। सब लोग यही सोचेगा ऐसा नहीं भी है, 2-3 अलग अलग दोस्तों, अलग अलग गाइस फंड रेसिंग होती है। तो आप लोग सीख ही रहे हो तो मैं थोड़ा सा डीप लेवल पे दोस्तों सिखा देता हूँ, ठीक है। एक फंड रेजिंग होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फंड रेजिंग होती है ग्रांट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट या फिर गाइस प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड दूसरा टाइप का गाइस होते हैं क्या, सीसीडी, ओसीडी, या ठीक है इतना डीप लेवल पे आपको सोचने का जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए समझ लो सीसीडी, डेट भी समझ सकते हो आप उसको, फॉर मार्केट, मार्केट कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। बाप रे इतनी बड़ी वर्ड मैंने गाइस याद कैसे कर लिया, ये तो सोच के अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड तीसरी टाइप का होते हैं दोस्तों गाइस इक्विटी फंड रेसिंग फॉर स्केलिंग। समझ में आ गया? नहीं आया? दस आ पंद्रह गया। अच्छा आ भी गया, बहुत अच्छी बात है। जिसको बिजनेस में बहुत ज्यादा दोस्तों इंटरेस्ट है, उसको मार्केटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मार्केटिंग फील्ड। जिसको बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको खाली 9 बजे का इस जॉब में जाना है, 5 बजे आना है घर, बस बाकी दोस्तों भूल जाओ, उसके लिए नहीं है मार्केटिंग फील्ड, ठीक है। मान लो गाइस 10-20 लाख का मिला दोस्तों, 10-20 लाख का गाइस सरकार की तरफ से मिला, उसको बोला कि ठीक है आप इस गाइस पैसे से कुछ दोस्तों अपने लिए, कुछ गाइस अपने लिए कुछ दोस्तों बनाओ, ठीक है ना। वेबसाइट बनाओ गाइस, एआई बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, मशीन बनाओ, कुछ बनाओ। तो गाइस गाइस इन लोगों को हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट वाला सर्विस बेच सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, गाइस गाइस एआई डेवलपमेंट, ये सब वगैरह वगैरह बेच सकते हैं, वेबसाइट, ऐप, एआई वगैरह। अब इनके पास दोस्तों ऑलरेडी ऑलरेडी गाइस प्रोडक्ट है, तो दोस्तों तो गाइस इस वजह से इसको फंड मिला है कि आप इस बार प्रोडक्ट को मार्केट करो। इनको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अलग अलग चीज, लीगल भी हम लोग सर्विस देते हैं, हालांकि मैंने आपको गाइस बोला नहीं, लिख देते हैं। लीगल तो इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको सबको चाहिए लीगल, फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अलग अलग सर्विस दे सकते हैं।
और इन लोगों के पास ऑलरेडी दोस्तों प्लेटफॉर्म भी है, प्रोडक्ट भी है, मार्केट भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, फीडबैक दोस्तों बहुत अच्छा आ गया मार्केट से। अब ये लोग गाइस बड़े लेवल पे इसको दोस्तों लेके जाना चाहता है। एक सिटी में था, एक सिटी से पूरा गाइस स्टेट पे लेके जाना चाहता है ये लोग। इनको भी डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं अलग से दोस्तों नहीं लिखा, वो तो यहाँ पे ही गाइस हो गया, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से गाइस हम लोग गाइस सोचते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, फिर उसके हिसाब से दोस्तों मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं, ब्लॉग प्लान करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट प्लान करते हैं, अलग अलग गाइस मेल्स हो गया, ईमेल्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ऐसे करके मार्केटिंग का प्लान बनता है। तो फिलहाल हम लोग सर्च इंजन पे है, तो सर्च इंजन में फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे मेन प्राइमरी टारगेट ऑडियंस जिसको हम लोग दोस्तों पकड़ के चल रहे हैं, वो ये लोग हैं। ठीक है ना, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। ये इनको हम लोग दोस्तों प्राइमरी टारगेट ऑडियंस पकड़ के चल रहे हैं। तो गाइस इनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज का है? का है फंड्स बोले तो ग्रांट्स का है, जो हमने गाइस यहाँ पे देखा। उसको अभी गाइस प्रोडक्ट बनानी है, प्रोटोटाइप बनानी है, वगैरह वगैरह बनाना है, सबसे ज्यादा ये वाला चीज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो आप लोग सीख रहे हो तो अच्छे से ही सीखो। ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका वो वाले के लिए जिसका दोस्तों एमवीपी रेडी है। एमवीपी रेडी स्टार्टअप्स लिख देते हैं। एंड ये लोग हो गया ये आपका जो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स हो गए। फिलहाल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गाइस पागल हो जाओगे। 10 बजने वाला है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल में शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग गाइस प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। अब गाइस क्योंकि हम लोग एसीओ में हैं, अगर हम लोग गाइस डिजिटल मार्केटिंग में होते तो हम लोग कुछ अलग दोस्तों प्लान बना रहे होते। बट हम लोग गाइस एसीओ में हैं, तो एसीओ वाले गाइस प्लान बनाते हैं। एसीओ प्लान में सबसे गाइस पहले आएगा ये लोग गूगल में जाके सर्च क्या कर रहा है। सबसे पहला बात इनको चाहिए क्या गाइस? फंड्स। फंड्स उठाने वाला है, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी चाहिए अपने अपने ब्रांड को गाइस मार्केट करने के लिए। देखो बहुत सारी चीज के रिक्वायरमेंट है। लैपटॉप भी गाइस गाइस उसको दोस्तों परचेस करना, ऑफिस का टेबल गाइस परचेस करना है। बट हम लोग उतना चीज में दोस्तों फोकस नहीं करेंगे ना। हम लोग फोकस खाली गाइस उस पे करेंगे जो गाइस हम लोग बेच रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो सर्च गाइस क्या कर रहे हैं थोड़ा बहुत फंड्स के लिए, तो फंड्स के लिए लोग दोस्तों ये भी सर्च कर सकते हैं कि गाइस फंड रेजिंग क्या है। फंड रेजिंग दोस्तों, फंड रेजिंग गाइस हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन देता है फंड्स, इक्विटी फंड रेजिंग गाइस क्या होती है। ठीक है, इस टाइप का भी गाइस वो लोग दोस्तों सर्च कर सकते हैं। नीचे कर देते हैं।
they need information about fundraising। इस पर्टिकुलर गाइस केस में हम लोग ब्लॉग डाल सकते हैं, अलग अलग फंड रेजिंग टाइप का ब्लॉग। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने गाइस ब्रांड को मार्केट करते हैं, तो वो लोग ये भी गाइस सर्च कर रहे होंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कुछ 5 रूल्स सीखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है उसको, कोई बेटर, कोई गाइस बेटर 2026 में कुछ नया आया है क्या, वगैरह वगैरह चीज। दे नीड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे भी हम लोग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे भी हम लोग ब्लॉग डाल सकते हैं। अब मान लो ये लोग फंड सर्च कर रहे हैं, मार्केट में कोई नया फंड्स आया है क्या, नया फंड दोस्तों मिल रहा है क्या, तो वहां पे हम लोग गाइस ब्लॉग नहीं डाल सकते। हर बार सर्च रिजल्ट पे ब्लॉग नहीं आता, वो हम लोग अभी जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नया गाइस टाइप का ये बनाया, नया हम लोग दोस्तों टाइप का, नया गाइस टाइप का, क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है फिलहाल इसका नाम, लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक चीज मैं अभी आप लोगों को दिखा, पहले देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, कितने लोग भाग गए, अच्छा सभी हैं, बाप रे आप लोग इतना सीरियस हो, चलो अच्छा लगा देख के, बढ़िया है, ठीक है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25। अब आप लोग मेरे को बताओ क्या ये ब्लॉग है, नहीं है। रुक जाओ दोस्तों, अटक गया है। हाँ, फर्स्ट रिजल्ट ये है, क्या ये एक ब्लॉग है, नहीं है। क्या ये एक दोस्तों ब्लॉग है, नहीं है। क्या ये एक ब्लॉग है, ये भी नहीं है। क्या ये एक ब्लॉग है, क्या ये एक ब्लॉग है, ये ब्लॉग गाइस हो भी सकता है बट दोस्तों नहीं भी हो सकता। क्या ये एक ब्लॉग है, ये भी ब्लॉग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा पेज में हमको एक भी दोस्तों ब्लॉग नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जब हम लोग जॉब के लिए दोस्तों एप्लीकेशन डालते हैं, इंटरव्यू में हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे को ब्लॉग लिखना आता है, तो गाइस एसईओ का मतलब खाली ब्लॉग लिखना नहीं होता। ब्लॉग तो दोस्तों आया ही नहीं, जो मैंने अभी, हम लोगों ने अभी मिलके गाइस सर्च किया, ब्लॉग तो एक भी नहीं आया ना। इसको अभी हम लोग थोड़ा बहुत दोस्तों समझ लेते हैं शॉर्टकट में, उसके बाद हम लोग गाइस प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गाइस बता दूं, हम लोग टाइप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ दोस्तों कंटेंट बनाया है सर्च रिजल्ट पे दोस्तों आने के लिए। पहला है ब्लॉग, ऑब्वियसली बात है, ये इस तरीके से कैसे हो गया, ठीक है। पहला है ब्लॉग, दूसरा है लिस्टिंग्स, तीसरा है आपका केस स्टडीज, एंड चौथा है लोकल एसईओ। सभी के सभी में आपको गाइस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा ये पूरा 3 महीने के इंटर्नशिप में,
ठीक है। सो ये जो आप लोग 3 गाइस कंटेंट डालने वाले हो वो दोस्तों ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग हम लोग नेक्स्ट वीक से धीरे धीरे फोकस करेंगे। ब्लॉग सीखने के लिए उसके लिए एक दो चीज और भी सीखना है। इसके लिए कुछ ज्यादा गाइस सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट वीक खाली इसी में फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गाइस कंटेंट बनाया ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बार सर्च रिजल्ट पे हम लोग आए। ठीक है, एंड ये गाइस लाइव है, ये भी दोस्तों लाइव है। इसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक दोस्तों काम शुरू नहीं किया, तो इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड इसके ऊपर फिलहाल दोस्तों रिसर्च चल रही है। 8-10 हमने गाइस डाले थे बट उसमें बिल्कुल इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इसके ऊपर दोस्तों रिसर्च एनालिसिस चल रहा है, क्या इशू है, क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये भी फिलहाल के लिए हम लोग ग्रीन कर देते हैं। इस वजह से हम लोग अभी ओनली इन दोनों में फोकस करें। ठीक है ना, देखो मैं आपसे और एक चीज दोस्तों पूछता हूँ। हम लोग इसको सीखने से पहले इसको हम लोग इस वाले को जो यहाँ पे गाइस लिखा है पे स्मार्टफोन अंडर 25,000, इसको हम लोग गाइस एसईओ के भाषा में दोस्तों क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो लिखा है क्या बोलेंगे हम इसको गाइस एसईओ के भाषा में? सर कीवर्ड। कीवर्ड, बहुत बढ़िया। और कोई? लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई कुछ बोलना चाहता है कि गाइस बहुत ज्यादा बड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूजर की गाइस क्या क्वेरी, नॉट नॉट कीवर्ड। ठीक है, आप YouTube में 2-4 वीडियो देख के एसईओ गाइस सीखोगे तो यही गाइस हाल होगा। इसको हम लोग दोस्तों कीवर्ड नहीं बोलते। बोल दो एक बार तो गाइस याद रह जाएगी। क्या बोलते हैं हम इसको? अरे जोर से बोल दो, हमको भी सुनाई दे। चलो ठीक है, बढ़िया। सो जैसे ही गाइस कोई यूजर यहाँ पे आके सर्च किया तो सबसे पहले दोस्तों गूगल ये वाला चीज गाइस ढूंढने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है यूजर का नीड को। ये क्या है? यूजर का गाइस गला छोटा हो गया, बॉडी बड़ी कैसे होगी? यूजर के नीड को गूगल समझने की कोशिश करती है। यूजर का दोस्तों गाइस इंटेंट को समझने की कोशिश करता है। कौन? गूगल भाई साहब। गूगल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजर नीड, यूजर गाइस क्या इंटेंट, चाहता क्या है मेरे से। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल ये वाला चीज दोस्तों ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में ऐसा हो रहा है, पिछले 4-5 साल गाइस पहले सेम चीज होता था। इसको हम लोग गाइस वही बोलते थे। ठीक है ना, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कीवर्ड टू कीवर्ड गाइस मैच हो रही है, सो दैट हमारा ब्लॉग सामने आ रहा है, रैंक हो रही है। सेम दोस्तों कीवर्ड आपने फोकस कीवर्ड बना दी, मेटा टाइटल में लगा दी, डिस्क्रिप्शन H1 H2 हर जगह पे लगा रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ।
तो आपका ब्लॉग आ जाएगा। आज की डेट में ऐसा बंद हो गया है, ठीक है। तो गूगल सबसे पहले दोस्तों यूजर का नीड को समझने का इस कोशिश करता है। तो उसके लिए गूगल ने एक दोस्तों क्या बनाया, उसके लिए गूगल तीन अलग अलग गाइस कैटेगरी बनाया, कैटेगरीज टू अंडरस्टैंड द यूजर नीड एंड यूजर। फर्स्ट वन हो गया क्या गाइस, इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट, ठीक है। सेकेंड वन हो गया नेविगेशनल यूजर इंटेंट, एंड गाइस थर्ड वन हो गया कमर्शियल यूजर इंटेंट। इसको हम लोग गाइस क्या ट्रांजैक्शनल यूजर इंटेंट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि इसको देख के दोस्तों गूगल को समझ में आया। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना भूल गया। जैसे ही दोस्तों सर्च होती है ना, सर्च होने के बाद गाइस गूगल सोचता है कि ये वाले गाइस सर्च को वो क्या मैं इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं, या फिर गाइस इसके अंदर डालूं। तो उसके ऊपर बेस करके पूरा का पूरा पेज दोस्तों आता है एक एक करके, ठीक है ना। अगर गाइस यूजर का नीड गाइस इसके अंदर आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलेगा आपको, ब्लॉग्स मिलेंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ब्लॉग पे फोकस कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे हम लोग गाइस केस स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं। यूजर को समझ में आया, अगर ये सॉरी गाइस, गूगल को समझ में आया कि यूजर का नीड गाइस इसके अंदर है, मतलब जो सर्च हुआ वो इसके अंदर आ रहा है। तो वहां पे खाली साइट का दोस्तों नेविगेशन है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेट से लिख दूं क्या, लेट से जीएसटी, तो सबसे गाइस पहला जीएसटी का दोस्तों अपना पोर्टल ही आएगा, जस्ट बिकॉज ये इसके अंदर आ रहा है। तो आप सोचोगे नहीं नहीं नहीं, मैं जीएसटी वाले का इस कीवर्ड पे बहुत अच्छे से दोस्तों एसईओ करता हूँ तो ताकि मेरा वाला इससे दोस्तों पहले आ जाए, नहीं आएगा, जिंदगी में भी दोस्तों नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज वो इसके अंदर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस दोस्तों देते ही नहीं है, ठीक है। एंड हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो सर्च किया था ये वाला, वो आ रहा है इसके अंदर। इसके लिए हमने अलग से लिस्टिंग वाले एक हमने दोस्तों ये बना कि ब्लॉग तो इसमें दोस्तों आएगा ही नहीं कभी, बहुत रेयर चांसेस है ब्लॉग आने का, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने लिस्टिंग बना दी। दूसरा क्या है हम लोग का, लोकल इश्यू, हाँ इसके लिए हमने लोकल इश्यू बना दी। समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला बंदा इस पे फोकस करती है और इस पे फोकस करती है। तो हमने इसके लिए ब्लॉग और ये बनाया, इसके लिए हमने लिस्टिंग और ये बनाया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे, और भी कई सारी चीज आएगा इसके नीचे। फिलहाल हम लोग पहला दिन बहुत कुछ सीख लिया, तो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में जाते हैं। लिस्टिंग कैसे गाइस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग, अरे मैंने तो आपको बोलना ही भूल गया, दूसरा एक चीज गाइस आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर ऑन टाटा मंडी पोर्टल,
तो उसके लिए आपको आना है ऐसे, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे स्टार्टअप मंडी पोर्टल, ये वाला। यहाँ पे आपको गाइस एक लॉगिन बटन मिलेगा, ये वाला, ठीक है। लॉगिन बटन में आप लोगों को दोस्तों जाने का, और जाने के बाद यहाँ पे गाइस कुछ आएगा ही नहीं, क्या साइट बना है, बढ़िया। ठीक है, लॉगिन में आने के बाद कुछ डेवलपमेंट का इशू है यहाँ पे, बाद में आ रहा है। आपको यहाँ पे आना है साइन अप, इस बटन के थ्रू दोस्तों नहीं जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे आना है। जैसे एक बार गाइस आप लोगों ने रजिस्टर हो गए, उसके बाद से आप लोग इस बटन के थ्रू साइन अप गाइस हो सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाना है साइन अप। कुछ इशू तो समझ में आ रहा है मेरे को, बाद में बोलना होगा। आई थिंक मेंटेनेंस मोड ऑन करके रखा हुआ है। तो ये वाला पेज दोस्तों आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन गाइस, इनमें से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, फिर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपने हिसाब से दे दो, अपने गाइस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम से पासवर्ड दे के आप यहाँ पे गाइस रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। बस ध्यान रखना है इन वाले से, इस वाले से जाना है। तो बाद में हम लोग बैकएंड से आपको गाइस एसईओ एनालिस्ट बना देंगे। एसईओ एनालिस्ट का एक अलग हमने गाइस रोल बना के रखा है, बैकएंड से मैं आपको दोस्तों बना दूंगा हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद जैसे ही आपका रोल गाइस एसईओ एनालिस्ट बन जाएगी, फिर आपको सेम जगह से आप लोग जा सकते हो। एसईओ एनालिस्ट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ ऐसे भी गाइस जा सकते हो कि मेन साइट पे आ गए। साइट पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिलेगा आपको वर्डप्रेस एडमिन में जाने का। ये आपका जो अकाउंट का गाइस पिक्चर आएगा, उसके वहाँ पे माउस लेके आने से ये माई एडमिन डैशबोर्ड वाले ऑप्शन आएगा, इसके थ्रू भी दोस्तों जा सकते हो। दो चार और भी ऑप्शन आते हैं, फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा इसी के थ्रू जाओ, नहीं तो गाइस कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके थ्रू जाओ, माई एडमिन डैशबोर्ड। चलो जाते हैं फिर। यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड में आ गए। हाँ, वो मेंटेनेंस मोड ऑन करके रखा है, इस वजह से ऐसा लोड आ रहा था। तो डैशबोर्ड में आने के बाद ना आपको यहाँ पे आना है, डायरेक्ट लिस्ट बोल के जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको कुछ इस सब पोजीशन में आएगा। इतने सारे ऑप्शन नहीं आएगा आप लोग वहां पे, इतना कुछ नहीं आएगा, दो चार ही आएगा। वहां पे आपको इस पे जाना, ठीक है। देख लो बढ़िया से डायरेक्ट लिस्ट, उसके बाद ये वाला ऑप्शन न्यू लिस्टिंग आप लोग दोस्तों डाल रहे हैं, ठीक है। न्यू लिस्टिंग डाल रहे हो, राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में गाइस ओपन कर लिया। न्यू लिस्टिंग में हम लोग फिलहाल के लिए दो लिस्टिंग लाइव है, ठीक है। दो लिस्टिंग, टू लिस्टिंग्स आर लाइव, वो है ग्रांट और डेट। तो आप लोग ये भी दोस्तों डाल सकते हो, ये भी गाइस डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए।
अभी एक एक करके दोस्तों हम लोग को डालना होगा, सब कुछ डालना होगा। फिलहाल यहाँ से आप लोग गाइस सिलेक्ट कर लो पहले ग्रांट। तो गाइस बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा। अगर आप गाइस इसके लिए आ रहे हो, ग्रांट गाइस डालने के लिए आ रहे हो, तो वो गाइस बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आप लोग दोस्तों डेट डालने के लिए आए तो जस्ट इसको डेट स्कीम बना, तो पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ग्रांट ही समझते हैं। ठीक है, नाउ ग्रांट हम लोगों को गाइस मिलेगा कैसे? मैं क्या सोच रहा था, अभी इसको ना पूरा अगर मैं आपको गाइस ट्यूटोरियल दिखाऊं, इसमें बीच में दोस्तों बीच में गाइस परप्लेक्सिटी भी आएगा। परप्लेक्सिटी से हम लोग को जनरेट करना है, उसके लिए प्रॉम्प्ट पहले से बना हुआ है। प्रॉम्प्ट फॉर ग्रांट्स बोल के यहाँ पे मिलेगा। ग्रांट लिस्टिंग जनरेशन प्रॉम्प्ट 2.0 पहले एक प्रॉम्प्ट था। हम लोग बीच बीच में प्रॉम्प्ट को दोस्तों अपडेट करते रहते हैं, तो ये 2.0 चल रहा है। धुरंधर 3 आने के बाद हम लोग भी इसको 3.0 बना देंगे। तो मैं क्या सोच रहा था कि इसके लिए ना हम लोग गाइस कल या परसों फिर से बैठ जाते हैं। एक दिन में इतना कुछ आप लोग भी गाइस बोर हो जाओगे, या फिर दिमाग से गाइस निकल जाएगा। ठीक है, परप्लेक्सिटी से हम लोग दोस्तों कैसे पूरा गाइस ब्लॉग को उठाए, इंफॉर्मेशन उठाए, फिर उसको दोस्तों पब्लिश करें। पब्लिश करने के टाइम एसीओ का भी कुछ रूल्स है। फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, फिर रीडेबिलिटी के अंदर कुछ आते हैं, इंक्लूसिव लैंग्वेज कुछ हैं, स्कीमा हालांकि हम लोग बाद में सीखेंगे। तो हम लोग एक गाइस काम करते हैं, कल मार्च टू मई वाले बैच का है, और थर्सडे अप्रैल टू जून डिजिटल मार्केटिंग वाले बैच का है। तो हम लोग दोस्तों फ्राइडे को बैठते हैं फिर से। ठीक है, फ्राइडे को बैठते हैं, एंड फ्राइडे हम लोग मेनली फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीक का टास्क फिलहाल आप लोगों का ये नहीं रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा गाइस। फ्राइडे तक रजिस्टर कर लो, और थोड़ा बहुत फ्री समय में बैठ के थोड़ा बहुत दोस्तों जानो हमारे बारे में। फ्राइडे हम लोग वो वाला चीज सीख लेंगे। फिर सैटरडे मंडे आप वर्डप्रेस में जाके दोस्तों कुछ ना कुछ देना। तो फ्राइडे हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, लिख के रखते हैं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। फ्राइडे हम लोग सीखने वाले हैं ग्रांट लिस्टिंग, एसईओ, परप्लेक्सिटी, प्रॉम्प्टिंग, और एसईओ ऑन पेज हैक्स। ठीक है, फ्राइडे को हम लोग फिर से बैठते हैं और वो वाला चीज सीख लेते हैं। फिर सैटरडे से आपका गाइस प्रैक्टिकल टास्क शुरू हो जाए। फिर गाइस देखेंगे आप लोगों के ब्लॉग या पेज पे दोस्तों इम्प्रेशन गाइस कैसा है, कितना आप लोग दोस्तों क्रिएटिव माइंडसेट का हो। ठीक है ना, एसीओ में गाइस क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फ्राइडे को तो हम लोग वैसे भी गाइस मिलने ही वाले हैं। मन में कोई सवाल आ रहा है? मैं आपको एक चीज का सजेशन दूंगा, ये गाइस 3 महीना मैं आपके साथ हूँ। जो भी हो सकता है सीखो, यूट्यूब से सीखो, मोस्ट ऑफ द चीज यहाँ से सीखो। यहाँ पे सर्च करो गूगल
कैपिटल में क्या आ रहा है, गूगल सर्च सेंट्रल, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये जो गूगल सर्च सेंट्रल है यहाँ पे आओ और एक एक करके दोस्तों देखो, सीखो, बढ़िया सीखो। गेट, इसको करो, ये जो बटन मिल रहा है आपको गेट स्टार्ट, फिर एसीओ का ना दोस्तों माँ बहन सब मिलेगा यहाँ पे, पूरा एकदम गाइस खानदान मिलेगा एसीओ का। तो धीरे धीरे दोस्तों सीखो, जो भी समझ नहीं आ रहा है मेरे से गाइस पूछो, जितना भी आता है मेरे को मैं आपको गाइस सिखाऊंगा, उसमें गाइस कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैं गाइस 3 महीना हुआ आपके साथ, इसका आप लोग दोस्तों मैक्सिमम गाइस गाइस बेनिफिट उठाओ। ऐसा गाइस कोई नहीं बोलेगा, मैं भी बहुत इंटर्नशिप ज्वाइन किया एक समय पे। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फ्राइडे को गाइस, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन उठाओ, सेम सेम गाइस टाइप का कोई दूसरा दोस्तों बिजनेस उठाओ, वो लोग भी ऐसा ही चीज कर रहा है, उस लोगों का सोशल मीडिया पोस्ट देखो, वेबसाइट में जाओ, 2 4 ब्लॉग्स देखो, तो फिर धीरे धीरे ना गाइस मार्केटिंग वाले दोस्तों भूत निकल के आएगी आपके अंदर से, धीरे धीरे मार्केटर गाइस, एक मार्केटर मार्केटर वाला गाइस फीलिंग आने लगेगा, बन गया हूँ मार्केटर में।